आई गेस मैं आमिर खान के सितारे जमीन पर मूवी पे बहुत ज्यादा गलत था। और इट्स बीन ए लॉन्ग वीक एंड टू कट इट ऑफ, आज हमारा फैमिली मूवी डे था। स्पेशली ऐसे मैंने कभी पापा को देखा नहीं है, पर आज पापा बोले कि बेटे का समर वेकेशन खत्म होने वाला है, तो क्यों ना हम इस इवनिंग को और इस पूरे डे को खास बनाते हुए कुछ मूवीज देखें। उन्होंने मुझसे सजेशन मांगे क्योंकि उन्होंने सुना है कि मैं मूवीज देखता हूँ, जबकि मैंने उनको कभी नहीं बताया। पर स्टिल मैंने सोचा क्यों ना, अगर इनको देखना है, क्योंकि मेरी फैमिली ऑब्वियसली एक बहुत ही लाइक मीडियोकर व्यूअर्स हैं, तो अगर उनको मैं टेनेंट दिखाने या फिर इंसेप्शन दिखाने बैठा बैठा दूं तो वो मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। तो मैंने चुना एक बहुत नया मूवी, सितारे जमीन पर। हाँ, सितारे जमीन पर अभी तक कहीं पे भी रिलीज नहीं हुआ है, बट लाइक आई हैव सम सोर्सेस, पायरेट करके देखता हूँ, मान लेता हूँ चलो। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और हमारे फैमिली पास इतना टाइम भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। सो मूवीज वाज वेरी नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट एक स्वीट मूवी है जिसको बहुत अच्छी तरीके से सिनेमेटोग्राफी की गई है। और स्पेशली जो इनका टारगेट था कि मूवी को बहुत ही सूदिंग और इंस्पिरेशनल और बहुत ही बेंडिंग मूवी बनानी थी, उसको मैं कहूँगा 70-80% अचीवेबल था। और एंजॉयबल रेट बहुत ज़्यादा अच्छा था। हुक तो नहीं करता है, बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ बहुत कनेक्शन बन सकता है। और ये एक स्पेशली कॉमेडी जिरीन मूवी नहीं है, बट इसने उन छोटे छोटे सीन्स को बहुत किल किया है जिनमें ये स्वीटनेस में क्यूटनेस दिखाते हैं। और अगर मैं सच बताऊं तो मेरे फैमिली को बहुत अच्छी लगी मूवी। और आई हैव लाइक ग्रोन अ वेरी मैड रिस्पेक्ट फॉर आमिर खान, क्योंकि मैंने इस मूवी को देखने के बाद सोचा कि आमिर खान का पीआर, उनका नाम बहुत बड़ा है और वो कोई भी ब्लॉकबस्टर एक्शन मूवीज दे सकते हैं, पर वो चुनते हमेशा अपने दिल की हैं। और वो हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी करने का ट्राई करते हैं, चाहे वो कितना ही फ्लॉप हो जाए। वो रेगुलर फ्लॉप देंगे पर अपनी मन की सुनेंगी। दैट्स व्हाई आई हैव मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो अगर मैं बोलूं वन शॉट में, सो द मूवी इज टोटली वॉचेबल, स्पेशली विथ योर फैमिली। फिर हमारा खाने का मतलब 12 से 4 बजे का सेशन खत्म हुआ। देन we wanted a very hard comedy, so we opt for Houseful 5. I have no single percent hopes from this movie, but my mother insisted because she heard about a lot of her friends visiting and watching the movies in the theater, so she insisted that what is special about it. तो मैंने लगा दिया। और इट ट्रूली डिसपॉइंट मी दैट कि अगर आजकल कंटेंट के नाम में क्या हो रहा है, लाइक वी एक्चुअली स्पेंड अ वेरी रियली होलसम मोमेंट फ्रॉम 12 to 4 like time, and after that it's like डाउनग्राफ्ट बिकॉज हाउसफुल 5 एक बहुत ही बेकार भद्दी मूवी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अजीब कॉमेडी मूवी है। स्पेशली इसके जीनिन के हिसाब से इसको कॉमेडी मूवी होनी चाहिए थी, पर कॉमेडी इसके नाम में इन्होंने वल्गैरिटी स्प्रेड किया है ना। वल्गैरिटी नहीं बोलूंगा, बट लाइक वेरी अडल्ट जोक्स एंड लाइक फिलर्स भरने के बहुत ट्राई किए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट ये बंद करो ये बंद करो। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई नॉट गिव सम क्वालिटी। जोक्स लिखे जा सकते हैं राइटर्स को, अगर तुम और दो और ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा दोगे तो राइटर भी अपना दिमाग लगा के जोक्स लिख सकता है। नहीं तो वो राइटर क्यों होता। इन्होंने क्या किया है, मुझे तो मूवी में ऐसा लगा कि इन्होंने ओवरऑल लिख दिया है कि ऐसा ऐसा मूवी होगा, और सारे एक्सपीरियंस्ड कास्ट एंड क्रू को बोल दिया है कि जो तुमको लगता है वो बोल दो और बस ऐसे कंक्लूड कर देना मूवी को।
जो कि बिल्कुल दिखता भी है, क्योंकि जोक्स बिल्कुल ले ही नहीं कर रहे हैं। बहुत रेयरली भी ऐसा मूवीज में बहुत रेयरली भी कुछ जोक्स हिट होते हैं। वन थर्ड ऑफ द मूवी जैसे सॉरी टू थर्ड मूवी जैसे ही खत्म हुई, मेरे को पता चल गया कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और मैं उठ गया। और उसके बाद मैंने बिंज वॉच जो की थी पहले मूवीज, तो मैं उसी के बारे में कंपेयर करने लगा। जैसे बेन हू, बहुत ही पुरानी मूवी है, 1960 के समय अमेरिकन मूवी है। एंड एपोकलिप्स नाउ 1980 समथिंग की मूवी है। गॉडफादर, ऐसी मूवीज देखने में एक सेलिब्रिटी दिल में आती है कि यार, जिसने भी लिखा है, जिसने भी डायरेक्ट किया है, जिसने भी मूवीज सोच के समझ के देखी है, उसके दिल में वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस रहा होगा। On the other hand, I am not comparing those golden era movies with this type shit, but I'm also saying that at least you can achieve 5 to 6% of what they achieved. ऐसा नहीं है कि लस्ट और फैंटेसीज ह्यूमन साइकोलॉजी और सोसाइटी में नहीं है, पर उसको ओवरली एग्जैजरेट करके दिखाया जा रहा है, जहाँ पे कंटेंट के नाम पे बेकार से अडल्ट जोक्स कभी कभी हिट होते हैं। और अगर बिल्कुल इमोशन वैसा हो और उसका प्रॉपर सेंस भी बना रहा हो विथ प्रॉपर बिल्डअप, तो कुछ अडल्ट जोक सीन्स और मीम्स मीम्स तो नहीं, सीन्स भी चल जाते हैं। नॉट वेरी मच, बट चल जाते हैं। अगर आप लाइक कुछ चीजें तो ऐसे होती हैं, जैसे बहुत ही वियर्ड सा सीरियल जो आता है रात में, भाभी जी घर पे हैं, बहुत अजीब नाम है। ये बहुत पुराना तो नहीं है, लाइक आई वॉज इन 6 7 क्लास, मे बी 5 क्लास, हु नोज। एंड आई यूज टू वॉच दैट, बट like I recently watched Bhabhi Ji Ghar Pe Hain just for nostalgia, but like I watch it out of meme, like meme context, con, context, क्योंकि मैं बहुत सारे मीम्स देख रहा था भाभी जी घर पर हैं पे, कि बहुत अडल्ट जोक्स यूज होते हैं। तो मैं बस कंपेयर करने के लिए बहुत ओल्ड एपिसोड्स और करंट एपिसोड्स को देखा हूं। और कौन बोलता है कि जो डायरेक्टर्स या फिर जो राइटर्स को खुली छूट नहीं है, डबल मीनिंग जोक्स भरे पड़े हैं। और लाइक हम उसको कह भी कह सकते हैं, मेन ऑडियंस उसको उसी चीज के लिए देख रही है, दैट इज डबल मीनिंग जोक्स एंड अ बिट अडल्ट्री। बट हाउसफुल 5 हम लोग बेकार के चीजें नहीं देखने के लिए देख रहे थे, स्पेशली व्हेन वी आर एट फैमिली, दैट यू शुड बी एन आर रेटेड मूवी, नॉट आर रेटेड, बट लाइक 16 शुड बी द एज लिमिट। बट लाइक 13 14 साल के बच्चों को मैंने देखा है फोटो डालते हुए कि वॉचिंग हाउसफुल 5 विद माय फैमिली। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेरेंट्स ओके हैं तो बच्चों को दिखाया जा सकता है। बट वही है कि उनके दिमाग में वही छप जाएगा कि दिस इज द रियल कंटेंट, और वी वांट टू कंज्यूम इट। फिर बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी मूवीज बनाते हैं। एक प्लॉट ही ऐसा है कि अगर कुछ स्टोरी में नहीं चल रहा है, तो फीमेल कास्ट क्या करती है, अपने आप को रिवील करती है, रिवीलिंग ड्रेसेस पहनती है, और उसके ऊपर एक जोक बन जाता है, दैट इज नॉट like not objectifying women and said then what it is। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सिखा रहे हैं, पर बेटी स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग बेटी नहीं सिखा रहे हैं। और इसी के चलते लोग धीरे धीरे सही, पर ज्यादा अडल्ट्री के साइड में झुक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको देखना है वही देखता है। सबकॉन्शियसली हम सब कुछ ना कुछ अपने फैंटेसीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पर जब मेरे से व्यूअर्स जो एक्चुअली में कंटेंट देखने के लिए देखते हैं, उनका समय बर्बाद नहीं है तो क्या है। तो मैं ये बोलूंगा, यह तो अपमान हो गया अक्षय कुमार का, जो कि जिन्होंने इतने कल्ट क्लासिक बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज दी है, जिनको मैं आज भी अगर देखूंगा तो बिल्कुल हंसूंगा। इट्स लाइक मूवीज का जो सीन है, बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा हो गया था, जहाँ पे ओल्ड कॉमेडी मूवीज हमको हंसाने में
हंसाने से रुकती नहीं थी। और अब की मूवीज हमको हंसाने की कोशिश तो करती हैं, पर कुछ अजीब तरीके से। पर मैं ये अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मैंने जो लास्ट कॉमेडी मूवी थिएटर में देखी थी मेरे को याद नहीं है, पर कुछ तो देखी थी मैंने, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। ना ही कुछ हो रहा, अच्छा हाँ, लाइक आई डोंट रिमेम्बर, बट लाइक टाइगर टाइगर श्रॉफ थे उसमें। तो वो बहुत मिड मिड से भी, मतलब मिड होता है ये, उसके 10 मंजिल नीचे थी वो मूवी। और लाइक आई वाज वेरी बोर्ड एंड वेरी लाइक एंग्री टू वेस्ट माय लास्ट लाइक बग्स। बट मैं दूसरों को देख रहा था जो लोग अपने फैमिलीज के साथ आए थे, दे वर प्रीटी मच एंजॉयिंग। वो ऑडियंस होती है हफ्ते में या फिर महीने में या फिर साल में एक मूवीज देखने वाली, हमारे जैसे सिनेफाइल्स नहीं। तो मैं यही बोलूंगा कि पैसा तो कमा रही है मूवीज, पर जो इज्जत, रेस्पेक्ट और एक्चुअली क्रेविंग्स देखने और ज्यादा वैसी मूवीज देखने की, वो कमा नहीं पा रही है। और वो गोल्डन एरा किल करता है। तो आज बस इतना ही। स्कूल खुलने वाला तो सोचा एक वीडियो डाल दूं, क्या पता कब डालूं। वैसे लैपटॉप खराब हो गया था। आई एम ट्राइंग टू लाइक brainstorm some ideas about like fitness and shit, but उनके लिए बहुत एफर्ट लग रहा है। और मूवीज मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, तो ये इजीली मैं बोल सकता हूँ। और अगर कभी लगा कि वापस से मैं ओल्ड मूवीज देखूंगा, जैसे बहुत मीनिंगफुल मूवीज। वैसे एक बात ये भी है, मेरा एक बहुत गलत कॉन्ट्राबैंड है कि मैं जो अलग अलग जीरियंस की मूवीज को कंपेयर करने लग जाता हूँ। जैसे मैंने बेन हू बोला, बेन हू एंड एपोकलिप्स नाउ एंड गॉडफादर बहुत अलग जीरियन है, और मैं उनको हाउसफुल 5 के साथ कंपेयर कर रहा था। बट आई डोंट नो, दैट्स माय स्टाइल मे बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।